चलो मेरे बच्चों, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 7 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहे हैं, आपको सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी सब कुछ सवाल में गिवन होगा। हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों सॉरी, मैं सबसे पहले यहाँ लिख दूंगी रेडियस। रेडियस यानी आर हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब जो भी वैल्यू गिवन हो विथ सेंट्रल एंगल यानी थीटा, सेंट्रल एंगल यानी थीटा है हमारे पास π/4 रेडियन। अल्लाह का शुक्र है ये हमें रेडियन में ही गिवन है, ठीक है। थीटा π/4 रेडियन है। हमें मालूम करना है एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर ये हमें मालूम करना है मेरे बच्चों। जो हमें मालूम करना है उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ द सेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। अब मेरे बच्चों कुछ भी नहीं करना है। 1/2 कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला आर पे स्क्वायर, मैं पहले ब्रैकेट बनाऊंगी, और ये थीटा, थीटा है π/4, सही है, और ये है 4 का स्क्वायर, सही है। सेंटीमीटर भी लिखने या ना लिखे मर्जी आपकी, वो भी कट जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 बिकॉज स्क्वायर है, और ये मल्टीप्लाई बाय ओहो 4 लिखना था, शिट। एक मिनट मैं इसको ज़रा सही करती हूँ। ये समटाइम्स बहुत सारी इस तरह की स्टूपिड मिस्टेक्स जो होती हैं वो हमसे हो जाती हैं। सही है बेटा, π/4। अब देखें, एक 4 से एक 4 मैंने काट दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास बचा 2π, ठीक है, 2π बचा। अब एरिया हमें मालूम करना है तो हम कैसे मालूम करेंगे? तो मैं यहाँ लिखती हूँ 2π हमें पता है 22/7 है, यानी 22 2 ज़ा 44/7। जब मैं 7 से डिवाइड करूँगी 44 को तो मेरे पास आंसर आएगा 6.2। और यहाँ एरिया हमें पता है, एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर यानी स्क्वायर, सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो। तो यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ था तो स्क्वायर की वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 6.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चलो मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक थ्योरम है बहुत आसान। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दोनों तरफ यानी सर्कमफेरेंस को टच करेगी लेकिन सेंटर को कभी टच नहीं करेगी। अगर वही लाइन सेंटर को टच करती है तो वो डायमीटर होता है, और सेंटर को टच नहीं करती है तो वो कॉर्ड होता है। तो कॉर्ड विच इज़ नॉट अ डायमीटर, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि अगर वो कॉर्ड है तो डायमीटर नहीं हो सकता। इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये सर्कल मैंने पहले इससे ड्रॉ कर लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। एक सर्कल आपने ड्रॉ किया जिसका सेंटर ओ है हमेशा की तरह, और एक कॉर्ड आपने ड्रॉ की ए बी जो सर्कमफेरेंस को टच कर रही है सर्कल के दोनों तरफ, ए और बी। फिर वो सवाल क्या कह रहे हैं? आई स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से एक सीधी लाइन खींची गई है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करी। और बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि इक्वली डिवाइड, मैं पहले ही बता दूं ए सी और सी बी बराबर है। क्यों? क्योंकि बाइसेक्शन का मतलब होता है अगर लाइन 5 की है तो 2.5 ईच हो गई, और 6 की है तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ईच, और ऐसे आगे चलेगा। तो बेटा हमें एक थ्योरम सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले गिवन, और गिवन हमारे पास क्या है? अ सर्कल विद सेंटर ओ लिख दूं, या ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल भी लिख सकते हैं। अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड AB is the chord. OC bisect AB, OC bisect, ये एरो बनेगा क्योंकि यहाँ एरो बनाया है, bisect AB at point, कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है? C पे, ठीक है। इस तरह से देयरफॉर मेजर ए और सी बराबर हो गए हैं मेजर CB के, या BC लिख लें, जो भी लिखना है BC लिख लें, पहले अल्फाबेटिकली लिख लें। ये आपका गिवन हो गया। गिवन के बाद होता है बेटा आपको प्रूफ क्या करना है। देखिए जो प्रूफ करना होता है वो सवाल में जो आपसे पूछ रहा है ना कि करके बताओ, वो प्रूफ करना है।
वो कह रहा है बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। परपेंडिकुलर क्या है? ओसी। हमें प्रूव करना है कि ओसी परपेंडिकुलर है किस पे? ए और बी पे। और ओसी पे तो एरो लाइन बना देती हूँ मैं, और परपेंडिकुलर है ए बी पे। अच्छा, ये ए बी पे परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर का साइन है। प्रूफ के बाद अब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, जाहिर सी बात है। कंस्ट्रक्शन हमारी क्या होगी कि हमने ओ को ए से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब मेरे बच्चों, मैंने आपको कहा था अब हम करने जा रहे हैं प्रूफ। प्रूफ में हमें दो बातें करनी है। प्रूफ में हम क्या करेंगे, पहले हम स्टेटमेंट देंगे, और जो भी स्टेटमेंट देंगे हमें उसका रीज़न देना है, ठीक है। और मैं इसमें जल्दी से लाइन ड्रॉ कर लूँ, प्लीज़ आपको 1 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, चाहिए मुझे पहले से करके रख लेना चाहिए था, लेकिन जब नहीं होता है ना, चले ठीक है मेरे बच्चों। अब मैं स्टेटमेंट देने जा रही हूँ, जल्दी से चले देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। मेरे बच्चों एक बात याद रखिएगा, किसी भी ट्राइंगल का थ्योरम हो, स्क्वायर का हो, पैरेललोग्राम, अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं ना, तो थ्योरम उल्टे हाथ का काम है। अब जैसे अब हम ट्राइंगल का कर रहे हैं, तो हम दो ट्राइंगल बन गए, खुद देखें, ओ ए सी और ओ सी बी। ट्राइंगल ओ ए सी कॉरेस्पॉन्डेंस, पहले ही आप बराबरी की बुनियाद पे ले रहे हैं। ट्राइंगल ओ बी सी, अगर आपने ये लिया, देखिए ओ ए ओ बी, सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं, ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, क्यों? बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियस, बस इतना लिख देना काफ़ी है। या आप लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ द सर्कल। अच्छा, ओ ए ओ बी बराबर है, अब आप बताएंगे ए सी और बी सी बराबर है। ए सी बराबर है सी बी के या बी सी के, दो एक ही बात है। क्यों? बाइसेक्शन हुई थी हमारी जब हमने कॉर्ड बनाया था, तो ये गिवन हो गया हमारा, हमने यहाँ लिख दिया गिवन। तीसरी बात, अगर मैं इस ट्राइंगल को अलग करूंगी तो ओ सी जो है 90 का एंगल बना रहा है, इस ट्राइंगल को अलग करूंगी तो ओ सी 90 का, तो दोनों ही ट्राइंगल में ओ सी कॉमन है, तो ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी आप यहाँ लिखेंगे कॉमन, ठीक है। अब जैसे ही तीन बातें हो गई, मैंने ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना, ओ ए सी और ट्राइंगल ओ बी सी, वही चीज़ लिखे, कॉरेस्पॉन्डेंस की साइन हटाएं और कॉन्ग्रुएंट की लगा दें। और ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तीनों साइड है, तो साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, मेजर एंगल ओ सी ए बराबर है मेजर एंगल ओ सी बी। देखिए एंगल की बात आ रही है, तो जो सेंटर में उसकी बात हो रही है, सी की, दोनों सी की है, बोथ आर 90 डिग्री, 90 डिग्री। और मेजर एंगल ओ सी ए प्लस मेजर एंगल ओ सी बी बराबर है 180 डिग्री के। और इसका रीजन क्या होगा? सप्लीमेंट पोस्टुलेट, सप्लीमेंट पोस्टुलेट यानी तयशुदा बात है। पोस्टुलेट मतलब तयशुदा बात है, पोस्टुलेट, सही है। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, अगर ये 180 डिग्री का है तो मेजर ओ सी ए बराबर है 90 डिग्री के, और ये बराबर है मेजर एंगल ओ सी बी के, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर है, यानी दोनों ही 90-90 के, सही है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं ओ सी, अगर ये 90 का है तो परपेंडिकुलर बना रहा है, जब भी 90 का है, ओ सी ए बी पर परपेंडिकुलर है। और ये आपने बाय डेफिनेशन, ये आपने प्रूफ कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। 8 भी हो गया, 9 भी हो गया। प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, और बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा, और कैसे समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।